नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आइए आपको लेके चलते हैं उस महान वीर योद्धा जिसे चाटुकार इतिहासकारों ने बौद्धों का कातिल घोषित कर दिया। इसकी नाम है पुष्यमित्र शुंग। इनके साक्ष्य मिलते हैं पतंजलि के महाभाष्य से, कालिदास के मालविकाग्निमित्र से, वाणभट्ट के हर्षचरित से, वायु पुराण और मत्स्य पुराण से, और अयोध्या के अभिलेख से ये पता चलता है कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। आइए देखते हैं उस समय की तत्कालीन स्थिति और तत्कालीन राजा के बारे में। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ अहिंसा और पंचशील सिद्धांतों को मानने लगे थे। एक राजा का अहिंसावादी होना बहुत ही घातक होता है। वो ये दिखाते हैं कि अगर आप राजा होकर अहिंसावादी हो जाते हो तो आप न्याय नहीं कर सकते। एक आम आदमी अहिंसावादी हो तो अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर एक राजा अहिंसावादी हो जाए, वो कर लेना बंद कर दे, वो राज्य व्यवस्था चलाना बंद कर दे। अगर आपने कर लेना बंद कर दिया तो आप सेना कैसे रखोगे? अगर आपने कर लेना बंद कर दिया तो आपका कोषागार खाली हो जाएगा। अगर आपका कोषागार खाली हो गया तो आप विपत्ति के समय अपने ही लोगों की मदद कैसे करोगे? नहरें कैसे बनवाओगे? तालाब कैसे खुदवाओगे? और बाकी जो डेवलपमेंट के कार्य हैं आप कैसे करोगे? उसके लिए कर की जरूरत होती ही होती है अगर आपको राज चलाना है। ये सारी चीजें अंतिम शासक बृहद्रथ के बौद्ध धर्म को अपनाने से हो गई। बौद्ध धर्म का यहाँ पे अपमान नहीं कर रहा। बौद्ध धर्म सम्मानित है और वो हमारे ही धर्म का पार्ट है। लेकिन एक शासक के अहिंसावादी हो जाने से क्या क्या प्रभाव तत्कालीन स्थिति में पड़ा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो राज गंधार से लेके कावेरी तक फैला हुआ था, जिसकी सीमाएं वो अब नहीं रहा। चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता अब कम सी पड़ती जा रही थी, जिसकी वीरता ने कावेरी तक ये फैलाया था, कंधार तक। सेल्यूकस निकेटर जैसे लोग उससे आंख मिलाने से डरते थे, जिस मौर्य सम्राट से, वो भी आंख दिखाने, उसके जो वंशज थे वो उससे आंख दिखाने लग गए थे। गंधार के एंसरीज उस समय जो वहां का शासक था, उसके कुछ सैनिकों ने भारत में लूटपाट करी। ये सुनकर वो डर गया। बोला, अरे वो तो मौर्य वंश का उत्तराधिकारी है, वो मौर्य हैं, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब उसको पता चला कि भारत पहले जैसा भारत नहीं रहा, वो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं रहा, वो अशोक नहीं रहा, उसके बाद उसने अंदर घुसना शुरू किया। अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान आज का, उस समय तो वो भारत ही था। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहा हूँ सो दैट आप समझ सकें। अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए पंजाब होते हुए दिल्ली तक आ धमका। उसके बाद उसने लूटपाट जारी रखी। एंसरीज की मृत्यु के बाद भी सिलसिला रुका नहीं और डेमेस्ट्रियस जो उसका पुत्र था, उसने तो लूटमार की पराकाष्ठा ही लांघ दी। वो जिस शहर में जाता उसे लूटता, वहां की नारियों को अगवा करता और पूरी तरह से उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग को लूटा जाता, क्योंकि उनके पास पैसे भी होते और अच्छी औरतें। इस बृहद्रथ के राजकाल में और अशोक के बाद बृहद्रथ तक का जो समय रहा, उसमें पूरा अहिंसा पूरे लोगों में फैल चुकी थी। पूरे भारत में लोग जैसे लड़ना ही भूल गए थे, संस्कृति चेंज हो गई थी। जैसे जो आज का परिप्रेक्ष्य आप देख सकते हो, हम जो हर घर तलवार चलाना जाता था, लाठी चलाना जाता था, आज की बता रहा हूँ, आज किसी को युद्ध कला की बात नहीं। हम केवल उसे किताबों में पढ़ते थे कि हमारे महाराणा प्रताप, हमारे वो वीर योद्धा। आज हम क्या है वो हम भूल चुके हैं। उसी परिपेक्ष में उस समय भी ऐसा ही कुछ था। लोग जैसे लड़ना भूल गए थे, उनकी स्त्रियां लूटी जा रही थी, धन लूटे जा रहे थे, वो सामने देख रहे थे, कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं था। सबको अहिंसा प्रिय हो गई थी। पाटलिपुत्र में बृहद्रथ ने परिषद बुलाई, लेकिन ये आवाज बृहद्रथ के कान तक पहुंची, जो पाटलिपुत्र में उसमें बैठा था। उसने परिषद बुलाई। बौद्ध गुरु बादरायण ने अहिंसा का रास्ता बताया। उसने सोचा कि परिषद बुलाते हैं, पता करते हैं कि हम इसको कैसे फेस करेंगे, कैसे इसको डेमेट्रियस से कैसे मुकाबला करेंगे। लेकिन बौद्ध गुरु बादरायण ने बीच में आकर अहिंसा का रास्ता बताया और बोला, और उस परिषद में ये भी बोला कि हम युद्ध तो लड़ ही नहीं सकते। इन कुछ सालों में ना हमने कोषागार बचाया, ना हमने टैक्स लिया, न कर नहीं लिया, टैक्स नहीं लिया, तो हम कोषागार बना नहीं, हमारे पास सेना नहीं, हम सेना रखी नहीं हमने, तो हम लड़ाई कैसे करेंगे। तो बादरायण ने बोला, ठीक है, अहिंसा का रास्ता अपना के चंद्रभानु महामात्र थे, वहां के महामात्र मंत्री जो थे, चंद्रभानु को बिच्छुओं के साथ कौसाम्बी भेजा गया। कौसाम्बी पे अधिकार हो चुका था डेमेस्ट्रियस का, वहां उसने तगड़ी लूटमार मचाई हुई थी।
कौशाम्बी पाटलिपुत्र के मगध के राज क्षेत्र में आया था। उस पे अब डेमेस्ट्रियस का कब्जा था। डेमेस्ट्रियस उनसे 2 दिन बाद मिला। उसने महामात को मार डाला। उसने दूत को गुप्तचर मारा। उसने ये भी बोला उनसे कि अगर तुम्हारा राजा इतना महान है तो उससे बोलो कि वो अपना राज मुझे दे दे और अहिंसा होके पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करे, मैं उसका राज संभाल लूंगा। आम जनता में खून की लहर बह गई। ये संदेश सुना कि उसके महामात को भी मार दिया गया, वहां के लोगों को भी मार दिया गया। पाटलिपुत्र में जनता को मानो शरीर में खून की लहर बह गई। महर्षि पतंजलि उस समय सामने आए। जैसे चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रह्मास्त्र बन के सामने आए थे, उसी तरह महर्षि पतंजलि सामने आए। मगध के राजपुरोहित अरुणदत्त के पुत्र पुष्यमित्र शुंग ने वॉलंटियर अपनी इच्छा से महर्षि पतंजलि के सानिध्य को स्वीकारा और विचार में विमर्श किया गया। कोष नहीं था, सेना नहीं थी, इसलिए निःशुल्क भर्ती के लिए पुष्यमित्र शुंग पूरे भारत में घूमे। उसके लोग पूरे भारत में घूमे और जोश भरे भाषण दिए गए कि बाहरी आक्रांता को मार के भगाना है। योजना थी कि सेना बनने के बाद राजा को सेना देंगे, नहीं तो बौद्ध बनने नहीं देंगे। हाँ, योजना क्या थी? सेना बनने के बाद राजा को हम बताएंगे कि हाँ, हमने सेना बनाई है और हमें डेमेस्ट्रियस से लड़ने के लिए रेडी हैं। अगर उससे पहले अगर बौद्धों को पता चल गया, बादरायणों को पता चल गया, तो वो सेना नहीं बनने देगा। लेकिन ये बात कब तक छुप नहीं थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि पुष्यमित्र शुंग ने इन 1.5-2 सालों में अपना सेना बना ली। लेकिन बादरायण को पता चल गया। बादरायण ने राजा को भड़का दिया और शुंग को मृत्युदंड देने के लिए प्रेरित किया। वहां पर अब जिस दिन से बैदरथ को सेना सौंपी जानी थी, पुष्यमित्र शुंग को वो सेना सौंपी जानी थी बैदरथ को, तो उस दिन बादरायण से मिले और बोला कि आपके मर्जी के बगैर पुष्यमित्र शुंग ने सेना खड़ी कर ली, आप उसको मृत्युदंड दोगे जाते ही और सेना को विसर्जित होने के लिए कह दोगे। जो सेना पिछले 2 सालों से बिना वेतन के ट्रेनिंग कर रही है, लड़ने के लिए बिल्कुल मनोबल उसका ऊंचा है, अगर और कोई राजा जाकर से बोले नहीं कोई सेना नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगी आप खुद सोच सकते हो। लेकिन महर्षि पतंजलि के जो शिष्य थे और महर्षि पतंजलि खुद इन सब चीजों से पहले से ही तैयार थे कि बादरायण कुछ ऐसा ही करेगा, तो उन्होंने पहले ही सेना को बता रखा था कि हाँ ऐसा हो सकता है। जैसे ही आके बैदरथ ने सेना को विसर्जित होने का ऑर्डर दिया, सेना ने उसका सर काट दिया। उसका सर थोड़ी ही देर में जमीन पर लुढ़कता मिला। डेमेट्रियस को पता चला कि बैदरथ मारा गया है, तो उसने साकेत को मिलाने का न्योता भेजा कि तुम हमसे मिल जाओ और शुंग से लड़ाई करो। लेकिन साकेत ने मना कर दिया, तो डेमेस्ट्रियस ने साकेत पे आक्रमण कर दिया। इधर शुंग ने सुना कि अब उसको डेमेट्रियस को क्या लग रहा था कि वही बैदरथ जैसा ही कोई राजा होगा, लेकिन शुंग कहाँ मानने वाले थे। उनके अंदर तो मौके की तलाश थी कि डेमेट्रियस थोड़ी सी भी गलती करे एक और उसको भगा दे। उन्होंने भी 50,000 की सेना कौशाम्बी की तरफ और 50,000 की सेना साकेत की तरफ भेज दी। पुष्यमित्र शुंग की सेना ने डेमेट्रियस को इतना बुरा दौड़ा के मारा कि डेमेट्रियस डर के साथ सीधे गंधार पे ही जाके रुका। अब शुंग के विवाह में चुनिंदा लोगों को बुलाया गया। अब शुंग का विवाह समारोह शुरू हुआ, उसमें चुनिंदे लोगों को बुलाया गया था। अब बैदरथ तो मार दिया गया, सेना ने मार दिया, लेकिन उसकी पत्नी बदला लेना चाहती थी। तो उसने क्या किया, उसका नाम सौम्या था। उसने अपने पिता से बात करी, जो सेना नायक थे बैदरथ की सेना में, उनसे बात करी कि आप शुंग की हत्या करो। लेकिन वो पहले माना नहीं, लेकिन जब उसकी बेटी आमरण अनशन पे आ गई तो मान गया। उसने ठीक बोला, उसने हामी भर दी। उसने एक व्यापारी को अपहरण कर उसके नाम पर सेना नायक वीरभद्र को भेजा गया। एक व्यापारी को अगवा किया गया और उसके कार्ड, मतलब उसका जो भी आइडेंटिटी कार्ड उस समय था, जो उन चुनिंदा लोगों के पास होना था, उसके साथ सेना नायक वीरभद्र को भेजा गया कि जैसे ये पुरस्कार देगा और छुरा भोग देगा पुष्यमित्र शुंग को। पर जो वीरभद्र था, उस सौम्या का पापा, तो उसकी पत्नी, वीरभद्र की पत्नी को लगा कि बेटी के चक्कर में मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, तो उसने पहले ही जाके पुष्यमित्र शुंग की पत्नी को ये सब बता दिया। तो जैसे इन्होंने खंजर निकाला, सेना ने पकड़ लिया। और क्योंकि पहले से ही बता दिया था उनकी पत्नी ने, तो उनको केवल देश निकाला दिया गया, मारा नहीं। वीरभद्र को देश निकाला दिया गया, जो विदर्भ राज्य में रहने लगा।
यज्ञसेन विदर्भ के राजा ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा। हाँ, अब यहाँ पे सुनिए, पुष्यमित्र तुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया, सारे भारतवर्ष के लोग उससे मिले, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि आप हमारे अंडर में रह के काम करो। उन्होंने बोला कि आप स्वतंत्र रूप में काम करेंगे, लेकिन जब भी राष्ट्र पे कोई खतरा आएगा तो हम एकत्रित होकर उनसे लड़ाई करेंगे, ऐसा था। तो उसके लिए सारे खुशी खुशी राजी हो गए और पुष्यमित्र सिंह से मिल गए कि उन्हें एक नेतृत्व मिल रहा है। महर्षि पतंजलि का तो साथ था ही, तो सब खुशी खुशी से मिलने लग गए। लेकिन अभी भी यज्ञसेन जो विदर्भ का राजा था वो उससे मिला नहीं। उसने क्या किया, बादरायण से प्लान बनाकर जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था उसको चुरा लिया, उसके साथ जो कुछ सैनिक थे उनको मरवा दिया। अब यहाँ से पाटलिपुत्र से पुष्यमित्र सिंह की तरफ से पत्र भेजा गया कि हमारा घोड़ा आपके राज्य में गायब हुआ है, युद्ध के लिए रेडी रहे या तो घोड़ा छोड़ दें। तो उन्होंने बोला कि हम आपकी घोड़े की सुरक्षा के लिए बाध्य नहीं थे, ऐसा उसमें कुछ लिखा नहीं था और हमें पता नहीं आपका घोड़ा कहाँ। पता किया गया कि घोड़ा उसी में है, और चुराया किसने, वीरभद्र ने चुराया हुआ है जो वहां पे रह रहा था। तो युद्ध हुआ, उसमें वीरभद्र मारा गया और यज्ञसेन जो है वो भी हारा, साकेत पाटलिपुत्र का राज्य बना। ऐसे इस महान योद्धा ने पूरे भारतवर्ष को फिर से एक किया और उस अहिंसा की नीति पर विजय प्राप्त करी जो पूरे भारत को बर्बाद करने पर तुली हुई थी। उसने किसी बौद्ध धर्म को नहीं मारा, ऐसा ये सब झूठ है, चाटुकार इतिहासकारों ने लिखा, किसी बौद्ध को नहीं मारा, बल्कि उसने बौद्ध कोई धर्म नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं, सनातन एक धर्म है, सब उसके पार्ट है, जीवन शैली है सभी जीने की। जैन कोई धर्म, सब अपने अपने तरीके से जी रहे हैं और हम भी उनकी पूजा करते हैं, वो भी हमारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो हम सब एक है। ये तो हमें बांटने के लिए उन्होंने ऐसे बना रखा हुआ। तो उसने बल्कि उनकी मदद करी, उस जीवन शैली में मदद करी। नहीं तो अगर उसको मारना होता तो इतना बड़ा प्रतापी राजा था जिसने डेमेस्ट्रियस को मार के गंधार तक भेजा, वो पूरा सफाया कर देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब बौद्धों को भी लगा और यहाँ के देशवासियों को भी लगा कि उस अहिंसा की नीति के चक्कर में हम कितने बर्बाद हुए, हमारी नारियां लूटी गई, डेमेस्ट्रियस ने हमारी नारियां लूटी, हमारे लोगों को मारा, कत्लेआम मचाया, हमारे धन लूटा, बहुत कुछ किया, केवल किस वजह से कि हम अहिंसक हो गए थे। हमें अहिंसावादी होना चाहिए, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से। हमेशा तलवार लेके किसी गर्दन काटना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई आप पर जबरदस्ती तलवार उठा रहा है, आपकी इज्जत पे हाथ डाल रहा है, तो आप उसको क्षमा कैसे कर सकते हो? आप अहिंसावादी उस समय कैसे हो सकते हो? वो तो आपकी तपुंसकता को दिखाता है। तो अहिंसावादी होना हर जगह अच्छा नहीं होता। ये इस कहानी से पता, ये कहानी नहीं, इस इतिहास से पता चलता है और हमें इससे सीखना भी चाहिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, नमस्कार। भारत सरकार की कोरोना की गाइडलाइन को जरूर फॉलो करें, स्वस्थ रहें, दूरी बनाए रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।